आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इत्यादि शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में मैं बेगमपुरा आया हूं। अफसर खान साहब के कार्यालय पर मौजूद हूं। तमाम औरंगाबाद के वासियों ने, मराठवाड़ा के जनता ने देखा है कि औरंगाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर तमाम धर्म लोग आए थे और पॉलिटिकल लोग भी आए थे कि सामान्य नागरिक कायदा इसके विरोध में चल रहा था। लेकिन एक साथ में ये भी चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस के और दीगर जो नेता है, जो अपने आपको बड़े बड़े नेता कहते हैं, उनकी आवाज़ आज सुनाई नहीं दे रही है। ऐसे आरोप भी लग रहे, ऐसी बात चल रही है। इसीलिए मैं अफसर खान साहब के ऑफिस पे आया हूं, क्योंकि औरंगाबाद की आन बान शान है। जब इनकी आवाज़ गूंजती है तो बस गूंजती रहती है। सर, क्या कहेंगे आज इसके ऊपर? देखिए, जैसे आपने कहा कि किसी ने धर्मगुरु को बुलाया, किसी ने इसको बुलाया, किसी ने उसको बुलाया, कांग्रेस मैदान में क्यों नहीं है? अरे ये सिर्फ चर्चा हो रही है, बिल आया कहाँ? ये जब भी अगर बिल लाने की कोई बात होती है, जैसे 370 हो गया, 3 तलाक हो गई, इसका चर्चा सामने वाले बहुत करते हैं, जैसा आज कर रहे हैं। और जब भी ये चर्चा करते हैं, इनकी मिली भगत होती है, इनका डिसाइडेड होता है हम चर्चा करेंगे और तुम इसको विरोध करो ताकि समाज में डिवाइडेशन हो। हम स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि सामान्य नागरिक कायदा का हम भी विरोध करते हैं, सभी समाज करते हैं। इसमें एक मुस्लिम समाज का नुकसान है ऐसी बात नहीं है, सभी समाज का इसमें नुकसान है। दलित समाज हो गए, आदिवासी हो गए, अनेक सभी समाज का मैं समझता हूं इसमें नुकसान है। और रहा सवाल कि हमारी शरीयत में कोई इंटरफेयर करेगा, चाहे वो सरकार हो या और कोई हो, हम रोड पे आएंगे और पूरी ताकत के साथ सरकार से टकरा जाएंगे और सरकार को बता देंगे उनकी जगह कि ये करने से क्या होता है। हम किसी के बाप से डरते नहीं, ये सिर्फ बातें करते हैं, ये मिली भगत से मिली जुली बातें इनकी होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर बार जब भी कोई ऐसी चर्चा होती है और जब ये अगर सामान्य नागरिक कायदा बिल लाएंगे तो हम सरकार का मुंह तोड़ विरोध करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे और सारा हम रोड पर आकर इसकी बात करेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। सर, आज औरंगाबाद शहर में इस बात की भी बहुत चर्चे चल रहे हैं कि जब संभाजी नगर औरंगाबाद नाम के विवाद को लेकर सूबेदार गेस्ट हाउस में ऑल पार्टीज के लोग जमा हुए थे, इतना बड़ा मसला है, एक यूनिटी के तौर पर तमाम लोग फिर एक बार एक पार्टी के क्यों नहीं आए? या आपको बुलाना नहीं आया है कि क्या बात हुई? देखिए, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि गेस्ट हाउस पे सब समाज के लोग आए थे, सब पार्टीज के लोग आए थे, लेकिन वो मीटिंग सिर्फ दिखावा थी, उसके ऊपर अमल बजावनी नहीं हुई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। जिन्होंने मीटिंग बुलाए थे उन्होंने सिर्फ हवा में बातें की है। शहरिया ने औरंगाबाद को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को ये दिखाए कि हम संभाजी नगर के विरोध में मीटिंग ले रहे हैं, और मीटिंग लेने के बाद में वो मतलब गुल हो गए, गायब हो गए। उन्होंने उसके ऊपर ना कोई धरना दिया, ना मोर्चा दिया, ना आंदोलन किया, ना कोर्ट में गया, सिर्फ ये बातें करने के लिए बुलाया गया था। और जब संभाजी नगर का नोटिफिकेशन निकला सेंटर से, गैजेट निकला सेंटर से, तब ये लोग कहां थे? क्यों नहीं इन्होंने विरोध किया? इन्होंने अगर विरोध अगर करते थे नोटिफिकेशन को और जीआर को, तो हम समझते थे कि औरंगाबाद के फेवर में है और संभाजी नगर के विरोध में है। ऐसा कहीं भी हमको विरोध दिखा नहीं, वहां पर दिग्गज लोग वहां पर थे, इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? अरे ये सब दिखावा है, मिली भगत से ये काम होता है। देश के अंदर जितनी भी आजकल बातें हो रही है सब मिली भगत से चल रहा है और मिलजुल के काम करते हैं, ऐसा हम कहते हैं। सर, लेकिन आपके विरोधी तो खुल्लम खुल्ला कांग्रेस पे आरोप करते हैं कि ये लोगों ने इस पार्टी के अंदर है कि शतरंजा उठाने का काम किया, कुर्सियां उठाने का काम किया, इनकी वजह से कौम को नुकसान हुआ। एक खुल्लम खुल्ला स्टेज से बात होती है। कौम ने को नुकसान सिर्फ जो बोल रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। आपने देखा होगा राजा बाजार की दंगल, कौम को नुकसान हुआ। आपने देखा होगा किराणपुरे का दंगल, कौम को नुकसान हुआ। और कौम को नुकसान पहुंचाने वाले यही लोग हैं जो कांग्रेस आरोप करते हैं। कांग्रेस सेकुलर है, कांग्रेस हमेशा बचाने का काम की, इन्होंने तो खपाने का काम किया। कॉमिंग ऑपरेशन करो, कड़क कार्रवाई करो, बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, ऐसी तो बातें हुई है। आपने देखा, सारे शहर ने देखा, मराठवाड़े ने देखा, महाराष्ट्र ने देखा, कांग्रेस ने हमेशा किसी को खपाने का कभी काम नहीं किया, ऐसा मैं कहता हूं। सर, फिर भी औरंगाबाद में इस बात का इसरार है कि मतलब ये कायदे के ऊपर, इस कानून के ऊपर फिर एक बार तमाम पार्टी के लोग, उसमें आप भी शामिल है, ये एक जगह छत के नीचे आए अपने इख्तलाफात के बुलकर। ऐसे कई समझदार लोग अपील भी कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, हम तो हमेशा अगर कौम और मिल्लत की बात आती है या
हमारे 3 तलाक की बात आती तो हम सबसे आगे रहने के लिए तैयार रहते, हम तो बोलते धरना मोर्चा निकालो। और हमारे शरीयत में इंटरफेयर हो रहा, तो अगर पार्टी हमारी इसमें काम नहीं कर रही है तो हम बढ़ चढ़ के आगे आएंगे। हम पार्टी पक्ष को भी बाजू रखते हैं। अगर हमारे शरीयत में कोई इंटरफेयर कर रहा होगा, हमारे औरंगाबाद शहर के नाम को कोई इंटरफेयर कर रहा होगा, तो हम हमेशा कौम और मिल्लत के साथ है, समाज के साथ है, औरंगाबाद शहर के साथ है, औरंगाबाद शहर की जनता के साथ है और कौम और मिल्लत के साथ है, ऐसा हम कहते हैं। सर, मैं जब शहर में काफ़ी लोगों से मुलाकात करता हूं और काफ़ी वीडियो मेरे सोशल मीडिया पे भी है, काफ़ी और मीडिया पे भी है, जब से आपने आमदार खासदारकी की बात की है, कई लोगों ने मुझसे कहा है, मैं नाम देना मुनासिब नहीं समझता, उन्होंने कहा है कि अफसर भाई अगर आमदार में खड़े रहेंगे तो मतलब बीजेपी चुन के आ जाएंगे, खासदार में खड़े रहेंगे तो बीजेपी चुन के आ जाएंगे। कि सर ये ऐसा क्यों होता है, जबकि औरंगाबाद में कई सेकुलर लीडर चुन के आए हुए, ये तारीख है, तो आपके खड़े रहने से बीजेपी को फायदा पहुंच जाएगा, ऐसा आरोप लग रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कौन बोल रहा है? बहुत से लोग कह रहे हैं जनता कभी नहीं बोलती। विरोधी हाँ, विरोधी। और विरोधी पूरे देश में बीजेपी को जिता रही है, पूरे देश में बीजेपी को जिता रही है विरोधी। जबकि विरोध जो बोल रहा है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम यही विरोधी करते हैं जो विरोधी बोल रहे हैं। पूरे देश में आज देख लो किसके वजह से बीजेपी आ रही है। अगर योगी जीत के नहीं आता तो क्या अतीक मरता था, क्या अशरफ मरता था? आप देख लो कितने वोटों का फासला है। वहां पर अगर अखिलेश यादव आता तो ना अतीक मरता ना अशरफ मरता। 60 सीटों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। आप इतिहास देख लो, आप उसमें देख लो कितने वोटों से और कितने डिस्टेंस से गिरा है। तो ये बीजेपी को लाने का काम यही विरोधी कर रहे हैं जो हमारे बारे में बोलते हैं। यही विरोधी सब जगह, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, आप इतिहास उठाकर देख लो, यही विरोधी लोग जाके बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं और बीजेपी को जिताने का काम ये करते हैं। कांग्रेस नहीं करती। आज देश के अंदर अगर ये विरोधी जो बोल रहे हैं, ये सीट कितने खड़े करते हैं? 8, 10, 12, 15, 20। तो ये क्या बीजेपी को हरा सकते हैं? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब लोग बहुत होशियार हो गए, लोगों के समझ में आ गया है कि ये गुमराह करने का काम करते हैं। 8 सीट खड़े करते, 10 सीट खड़े करते, 20 सीट खड़े रखते, तो बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश में एक ही पार्टी है और वो है कांग्रेस पार्टी। अगर सबको मिलके अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस पार्टी को साथ दो। ये विरोधियों की बातों में मत आओ। विरोधी तो बीजेपी को जिताने की बात करते हैं, ऐसा मैं कहता हूं। सर, आज देश के अंदर कई मुस्लिम नामों से अलग अलग पार्टियां भी चल रही है। क्या आपको लगता है कि सर 2000 के जब ये चुनाव आने वाले हैं 24 के अंदर, अगर ये इन्होंने ताकत से काम किया और बड़ी तादाद में अगर वोट फूटे तो यकीनी तौर से बीजेपी का राज हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं देश जैसा एक डर बताया जा रहा है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आपको लगता है सर ऐसा हो सकता? देखिए, बोलना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है। और मैं समझता हूं कि अगर 2024 में जो बोल रहे हैं विरोधी, और ये विरोधी अगर उनका साथ देंगे और अंदरूनी उनको पूरी मदद करेंगे तो हो सकता है बीजेपी की सरकार फिर से आ जाएगी। इन्होंने 2024 में तो विरोधियों ने कहीं भी खड़े नहीं करना, सिर्फ कांग्रेस का साथ देना चाहिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि पूरे देश में बीजेपी को हरा सकती है, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। सर, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, मैं शहर में काफी घूमा हूं कि जब औरंगाबाद संभाजी नगर का विवाद चल रहा था तो लोग कह रहे थे कि उसमें कांग्रेस हाथ था। एक लोग आपके विरोधी ये भी कहते हैं। देखिए, जिस वक्त उद्धव ठाकरे जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने ये प्रस्ताव मंजूर किया, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें असलम शेख, वर्षा गायकवाड़, ये सब बाहर निकल गए थे। लेकिन चलो, इन्होंने पास कर दिया, समझो इन्होंने सेंटर को भेज दिया। अब जो सेंटर में जो खासदार है, जिनके शहर का और जिनके जिले का नाम बदल रहा था, तो वहां क्या भजिए तल रहे थे? नोटिफिकेशन निकल रहा था तो क्या वहां गोटियां खेल रहे थे? जब जीआर निकल रहा था तो ये क्या कर रहे थे? गोटियां खेल रहे थे क्या भजिए तल रहे थे? इनका काम था वहां पुरजोर विरोध करना और धरना और मोर्चा आंदोलन करना था, तो वहीं करना था। बाहर बैठ के दिल्ली के राज्यसभा के बाहर, लोकसभा के बाहर, वहां करना था। यहां आके लोगों को गुमराह करके, लोगों की भावना से खेल के, लोगों को अंदर करा के ये राजनीति खेल रहे हैं और हम पे आरोप करते हैं। अरे हम पे आरोप बिल्कुल मत करो। आरोप जब हम करेंगे ना तो तुम मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे और हम डंके की चोट पे बात करेंगे और डंके की चोट पे बोलेंगे। हम तरह से आपने तमाम बातों को, अफसर खान साहब की बात को सुना और हमारे यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आज शहर में ये भी चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही। हालांकि काफ़ी मीडिया में आया भी है। हमने सोचा चलो खुलासा कर लेते हैं। अफसर खान साहब ने बड़े खुल के कहा है
कि जब कौम मिल्लत की बात आएगी, जब शरीयत की बात आएगी, तो हम रोड पे आ जाएंगे और सरकार से टकरा जाएंगे। और संभाजी नगर विवाद के ऊपर ये साहब ने जो बात कही है, ये तमाम बातें तमाम जनता की अदालत में है। आपको तय करना है, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है, व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है। आपको ठंडे दिमाग सोचना है क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि 2024 करीब है, विधानसभा भी करीब है, लोकसभा भी करीब है। अब चाबी और आपके हाथ में है। देखते रहिए SDM न्यूज़ चैनल।